वेलकम टू माई चैनल। जैसा कि आपको पता है एडुटेरिया 2025 फोर्थ एडिशन का जो न्यू बुक आया है बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट के रूप में ये पूरा बुक है, जिसका हम लोग आज सेट नंबर 30 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेट 30 जो है इस बुक का वो 17वीं बीपीएससी जो कि 13 दिसंबर को हुआ था, 13 दिसंबर 2024 को कंडक्ट हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन बिहार रिलेटेड था यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप 71वीं प्रीलिम्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जो नया लोकसभा, आपको पता है कि पिछले साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 18वीं लोकसभा था, तो उसके बाद जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, तो ये गिरिराज सिंह बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेगूसराय के हैं गिरिराज सिंह। ठीक है, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं गिरिराज सिंह, इन्हें केंद्रीय कपड़ा मंत्री का प्रभार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। मतलब जो भी किसान के साथ समस्या था उसको उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, तो ये प्रकाशित किए थे लोक संग्रह। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मेल करना है, मतलब सुमेलित कीजिए। तो वैशाली, भागलपुर, जमुई, मधेपुरा, और ये किस लिए फेमस है, लिस्ट 2 में दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जमुई है वो सोना के लिए फेमस है, तो अगर आप सी से 2 का मैच करते हैं तो आपका सही आंसर मिल जाता है। तो अगर जैसे ही आप सी से 2 को मैच कीजिएगा जमुई सोना से, तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। बट हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो वैशाली जो है वो पुष्प उत्पादन दिया हुआ है। नेक्स्ट है भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए, जमुई सोना के लिए, और मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना के लिए। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम है, उसकी स्थापना जो हुई थी 1982 ईस्वी में ही हुई थी। तो ये फैक्ट आपसे बीपीएससी पूछ लिया है 17वीं बीपीएससी में। तो 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना हुई थी, याद कीजिए। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जैसा कि आपको पता है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है बिहार में वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 1912 में जो अधिवेशन हुआ था वो पटना में हुआ था, तो पूछा है कि पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे RN मधोलकर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगर 1922 का जो पूछा था, 1922 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे CR दास। ठीक है, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है। तो ये बिहार के पटना शहर में स्थित है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, के लेखक थे। तो गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, उसके लेखक थे मोहम्मद वली हसन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद वली हसन। नेक्स्ट है कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP में कृषि का कितना योगदान है। तो आप जैसा कि देखे थे कि 4 जनवरी को जो पेपर कंडक्ट हुआ था बीपीएससी का, उसमें सर्विस सेक्टर का पूछ दिया था कि 60% जो योगदान है वो किस क्षेत्र का है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कृषि का कितना योगदान है बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26%। ठीक है, 26%। नेक्स्ट है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है बिहार में, तो वो हैं PN ओझा के द्वारा। PN ओझा सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो बिहार में प्रकाशित था वो था सर्व हितैषी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्व हितैषी।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है। तो महानदी नहीं होगा क्योंकि ये उड़ीसा की नदी है, नर्मदा भी नहीं होगा क्योंकि ये नर्मदा एमपी में है, और यमुना भी नहीं होगा क्योंकि ये गंगा की सहायक नदी है और बिहार में नहीं है ये। तो घाघरा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि घाघरा जो है बिहार की, उत्तर बिहार की नदी है घाघरा नदी। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो यहाँ पे जनगणना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ था, ये पूछा है। तो ये कटिहार में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कटिहार। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। तो बजट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, इस साल का भी जो बजट है 2025-26 वाला, उसमें सबसे ज़्यादा जो आवंटन हुआ है वो शिक्षा को ही हुआ है। तो 24-25 में भी शिक्षा था और 25-26 में ही शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। तो ये था 54,111 रुपये, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया है। तो ये जो प्रस्तावित है ये गया। ठीक है, तो गया सही हो जाएगा, गया जिला। नेक्स्ट है सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, ये कहाँ स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता है कि पटना सिटी में ही तख्त श्री हरिमंदिर साहिब जी का, वहाँ पे सिख का तीर्थ स्थल है। तो ये पटना से ही हो जाएगा आंसर, सी। नेक्स्ट है कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। बिहुला जो महोत्सव है वो भागलपुर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भागलपुर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बिम्बिसार के द्वारा स्थापना हुआ था हर्यक वंश का। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया। ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बजट होता है बिहार विधानसभा में, जो बजट पेश किया गया है वो वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर इस साल का भी बजट का बात करें, जो इस साल 2025-26 का जो बजट पेश हुआ है, ये भी बजट इन्हीं के द्वारा पेश किया गया है, श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था। तो ये आया था मार्च 1912 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मार्च 1912। जैसा कि आपको पता है हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार नया प्रांत बना था। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन कि 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो किस समुदाय के बारे में ऐसा कहा गया, तो ये तांती ततवा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तांती ततवा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है, यानी कि सेक्स रेशियो पूछा है बिहार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 918। नेक्स्ट है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी कि बिहार पर किस वंश ने शासन किया। तो शिशुनाग के बाद कौन सा वंश आया था, तो ये आया था आपका नंद वंश। ठीक है, तो किस वंश के बाद कौन सा वंश आता है ये पूछता है। तो शिशुनाग के बाद नंद वंश, नंद के बाद क्या आया था, मौर्य आया था। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया। तो पहली बार बिहार में ग्रीन बजट 2020-21 में पेश हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानवी मधु कश्यप
हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो ये किस पोस्ट पे सेलेक्ट हुई है ये पूछा है। तो बिहार की पहली ट्रांसजेंडर क्या बनी है, पुलिस उप निरीक्षक बन गई हैं। ठीक है, मानवी मधु कश्यप, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रेयसी सिंह, जो कि बिहार विधानसभा की सदस्य हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं, तो ये जमुई से चुनी गई हैं। ठीक है, तो जमुई की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है श्रेयसी सिंह। नेक्स्ट है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है, तो ये दक्षिण का पहाड़ी भाग है। तो इस तरीके से टोटल 27 क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी का जो 17वीं एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इसमें टोटल 27 क्वेश्चन बिहार स्पेशल था।